नमस्कार। सेंट जोसेफ एकेडमी मरियम नगर गाजियाबाद द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम पुस्तक रचना प्रसून के पाठ 12 विराम चिन्ह के विषय में पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। पाठ का नाम है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना और चिन्ह का अर्थ होता है निशान, अर्थात लिखते हुए भाषा में जो निशान लगाए जाते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, सर्वप्रथम हम इन लिखे हुए वाक्यों को पढ़ेंगे। महेश: राजीव, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? राजीव: कल हमारी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। महेश: कैसे? राजीव: सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। महेश: ओह, क्या बहुत अधिक चोट लगी? राजीव: हाँ, हम सभी को चोट भी आई और नुकसान भी हुआ। महेश: ओहो, कौन कौन था गाड़ी में? महेश: सभी सुरक्षित है ना? राजीव: मेरे पैर की हड्डी टूट गई क्योंकि मैं आगे बैठा था। पापा को भी पैर में चोट लगी। माँ और बहन को ज्यादा चोट नहीं आई क्योंकि वे पीछे बैठी थी। बच्चों, जब हमने इन वाक्यों को पढ़ा और आप देख सकते हैं कि प्रत्येक वाक्य में कुछ न कुछ चिन्ह लगे हुए हैं। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं या हमें कहीं पर थोड़ी देर विराम लेना होता है, वहां पर अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अभी जो हमने वाक्य पढ़े उनके आधार पर हम समझ सकते हैं कि बात करते समय भाव को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकना भी पड़ता है। इसी रुकावट को विराम कहते हैं। लिखते समय भाषा की इस रुकावट को व्यक्त करने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। इसके लिए हम इसे एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे। उदाहरण के तौर पर रेलगाड़ी कभी छोटे स्टेशन पर तो कभी बड़े स्टेशनों पर रुकती है, और यदि यह कहीं भी ना रुके तो उसकी उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार भाषा बोलते अथवा लिखते समय भी विचारों और भावों को स्पष्ट करने के लिए विराम की आवश्यकता होती है। इस आधार पर विराम चिन्ह की परिभाषा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। बात के भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के मध्य में जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे सोनू, मोनू और गोलू आ रहे हैं। विराम चिन्ह के संबंध में कुछ बातें हमें स्मरण रखनी चाहिए। विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से कही गई बात का अर्थ भी बदल या उलट सकता है। जैसे बैठो मत, खड़े रहो। इस वाक्य में खड़े होने के लिए कहा जा रहा है, परंतु दूसरे वाक्य में बैठो मत खड़े रहो, इस वाक्य में बैठने के लिए कहा जा रहा है। उपयुक्त उदाहरणों में आपने देखा किस प्रकार विराम चिन्ह का स्थान बदलने से कही गई बात का अर्थ ही
बदल जाता है। अब हम हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। आप देखेंगे नीचे एक तालिका दी हुई है, उसमें एक तरफ चिन्ह का नाम है और दूसरी तरफ चिन्ह बना हुआ है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक। अब हम सभी विराम चिन्हों के विषय में एक एक कर पढ़ेंगे। पूर्ण विराम, वाक्य के पूरा होने के पश्चात जो चिन्ह लगता है उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। उदाहरण, बच्चा रो रहा है, पूर्ण विराम। कुत्ता भौंक रहा है, पूर्ण विराम। दूसरा विराम चिन्ह है अल्प विराम। अल्प शब्द का अर्थ है थोड़ा। बात बोलते समय जब थोड़ी देर के लिए रुकना होता है तब अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में एक ही वर्ग के अनेक शब्द आने पर अथवा वाक्य में उपवाक्य को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे, चिड़ियाघर में हमने भालू, अल्पविराम, बंदर, अल्पविराम, हाथी, अल्पविराम, शेर और वनमानुष देखे। दूसरा उदाहरण, परीक्षाएं आने वाली हैं, अल्पविराम, अब पढ़ाई में जुट जाओ, पूर्ण विराम। तीसरा विराम चिन्ह है अर्ध विराम। बोलते या लिखते समय जब अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक रुकना पड़े तब अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्य पूरा होने की स्थिति में हो परंतु पूरा हुआ ना हो। जैसे, बच्चा रोता रहा, अर्धविराम, माँ सोती रही, पूर्ण विराम। मैंने नाश्ता किया, अर्धविराम, साइकिल उठाई और विद्यालय चल दिया, पूर्ण विराम। अगला विराम चिन्ह है योजक। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह दोनों शब्दों के मध्य में लगाया जाता है। जैसे, माता पिता, दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। घर बार, इसके बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। भाई बहन, भाई बहन के बीच में भी योजक चिन्ह है। स्मृति चिन्ह, स्मृति और चिन्ह के बीच में भी योजक चिन्ह है। पांचवा विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग
किया जाता है। जैसे पिताजी कब लौटेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। सुहानी क्या कर रही है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला विराम चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। प्रसन्नता, शोक, आश्चर्य, दुख, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों के उपरांत विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आह, कितना सुहावना मौसम है। इस वाक्य में आह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। छी, नाले में कुत्ता मरा पड़ा है। इस वाक्य में छी के पश्चात विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अरे, यह खून क्यों लगा है तुम्हारी कमीज पर? इस वाक्य में अरे के पश्चात विस्मयादि बोधक चिन्ह है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। इस वाक्य में वाह के पश्चात विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सातवां विराम चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। किसी के कहे गए कथन को ज्यों का त्यों अथवा उन्हीं शब्दों में व्यक्त करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा था, पुस्तकें व्यक्ति की सच्ची मित्र होती हैं। इस वाक्य में पुस्तकें से पहले और होती है के बाद उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पिताजी कह रहे थे, मैं कल सुबह की गाड़ी से आऊंगा। इस वाक्य में मैं से पहले और आऊंगा के पश्चात उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आठवां विराम चिन्ह है कोष्टक चिन्ह। किसी बात को अथवा कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्रह्मदेव कोष्टक में गुस्से में, मेरे सामने से चले जाओ। इस वाक्य में ब्रह्मदेव के भाव को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दशानन कोष्टक में रावण अत्यंत विद्वान था। उपयुक्त वाक्य में दशानन के अर्थ को बताने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अब पाठ के अंत में हम स्मरण रखने योग्य बिंदु को पढ़ेंगे। बोलने अथवा लिखने में कभी-कभी बात के भाव को स्पष्ट करने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकावट को विराम कहते हैं। लिखते समय भाषा की इस रुकावट को व्यक्त करने के लिए अलग-अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, हम आपको गृह कार्य भी दे रहे हैं। पाठ को पुनः पढ़िए और अपनी पुस्तक में दिया गया अभ्यास कार्य हल करने का प्रयास कीजिए। बच्चों, आपको एक बार फिर से पाठ को अच्छे से पढ़ना है और जो भी अभ्यास कार्य आपकी पुस्तिका में दिए हुए हैं उनको स्वयं हल करने का प्रयास करना है। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से
आप समझ पाए होंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं और उनका प्रयोग कहाँ और क्यों किया जाता है। साथ ही विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। आप इस वीडियो को दोबारा से देखें और अच्छे से इस पाठ को समझें और दिया गया गृह कार्य अपनी पुस्तिका में करें। धन्यवाद।